बी टेकन अवे। कामयाबी वो होती है जो एक बार मिल जाए फिर दोबारा वो छीनी ना जाए। ये असल डेफिनेशन होती है कामयाबी की। और हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारा मकसद, हमारा दुनियावी मकसद क्या है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, एक्टर बने, आर्टिस्ट बने, तब हम समझे कि हम कामयाब हैं। लेकिन कामयाबी की डेफिनेशन को देखें तो वहाँ पर यह है कि कामयाबी वो है जो एक बार मिल जाए तो दोबारा छीनी ना जाए। अगर आप लोग डॉक्टर बन गए तो आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है डॉक्टर बनने में, उसके बाद अपने डॉक्टर का पेशा बरकरार रखने में वही दोबारा से उतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप तब भी डर लगा रहता है कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि हमारा सस्पेंशन लेटर आ जाए। मतलब ये हुआ कि दुनियावी कामयाबी का डर दुनिया में हमेशा रहेगा, ये आर्जी कामयाबी है। और कामयाबी की डेफिनेशन ये कहती है कि कामयाबी वो है जो एक बार मिल जाए तो दोबारा छीनी ना जाए। आप लीडर बन जाओ, 5 साल तक आप इख्तिदार में रहोगे, उसके बाद आपसे वो कुर्सी दोबारा छीन ली जाएगी। मतलब ये भी आर्जी कामयाबी है, असल कामयाबी नहीं है। तो एक्चुअल कामयाबी, असल कामयाबी इस दुनिया में है ही नहीं है। अगर आपको असल कामयाबी हासिल करनी है तो आपको दुनिया के साथ साथ अपने दीन को भी देखना है। हम लोग कहते हैं कि हमारा ठिकाना कब्र है, लेकिन कब्र भी हमारा परमानेंट ठिकाना नहीं है। वहां से भी हमें उठा लिया जाएगा, मैदान हशर में खड़ा कर दिया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जा रहे थे, तो जब अल्लाह से हम कलाम हुए तो उन्होंने पूछा कि या मेरे मालिक, हमें कैसे पता चलेगा कि तू हमसे नाराज है? हमें कुछ ऐसी निशानियां बताओ कि हमें पता चले कि हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह हमसे नाराज है। तो अल्लाह ने कहा कि मैं अपनी नाराजगी कुछ इस तरीके से जाहिर करूंगा। सबसे पहले अगर मैं नाराज हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं आप लोगों के ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करूंगा, हुकूमतें जालिमों को दे दूंगा। और दूसरा ये कि मैं पैसा भीलू को दे दूंगा। और तीसरी बात ये कि मैं बेवक्त बारिशें अता करूंगा। तो आज जरा खुद जान के देखो कि क्या काम हो रहे हैं। हुकूमतें जालिमों के पास हैं, पैसा भीलू के पास है, और बारिशें बेवक्त हो रही हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि अल्लाह हमसे नाराज है। तो हम यहाँ पे दुनिया में इंसानों को राजी करने के लिए लगे हुए हैं, हालांकि यहाँ पे इंसानों को राजी करने का कोई फायदा नहीं है, कि भी आपको दोबारा से वो गलती याद दिलाता रहेगा। लेकिन अल्लाह क्या है, अल्लाह से अगर आप माफ़ी मांगते हो तो आपको वो गलती दोबारा से याद नहीं दिलाएगा, बल्कि अल्लाह तो आपको मौका देता है कि मेरा बंदा कोई ऐसा काम करे सो दैट मैं उसकी बख्शिश का जरिया बना सकूं, कोई ऐसी नेकी करे, कोई ऐसा नेक अमल करे। तो अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, मकसद के लिए हमें भेजा है, उस मकसद पर भी हमें चलना है, अच्छे अमाल करने। आपकी जुबान से निकला हुआ कोई भी लफ्ज अगर किसी को दुख पहुंचाता है तो क़यामत के दिन वो अंधेरे में खड़ा होगा, और अल्लाह उसके लिए सख्त तरीन अजाब उन्होंने रखा हुआ है। तो जालिम लोगों के लिए, मतलब क़यामत के दिन जालिम लोगों को अंधेरे में खड़ा किया जाएगा और वहां पर सख्त तरीन अजाब मुसल्लत किया जाएगा। किसी की जुबान से निकला हुआ लफ्ज अगर किसी को दुख पहुंचाता है तो वो भी जालिमों की लिस्ट में शामिल है। तो इसलिए खुद की जुबान को काबू में करना है, खुद को काबू में करना है। तो अच्छी बातें खुद भी अमल में लानी है और दूसरों को भी सिखानी है। ये नहीं कि अगर आपको अच्छी बातें पता है तो आप बस खुद ही उस पर अमल कर रहे हो। अगर आप खुद अमल कर रहे हो, वेल एंड गुड, आप लोगों ने दूसरों को भी बताना है। चेंज योर सेल्फ एंड बी यूनिक। शुक्रिया।